Good morning, students. Today we are going to continuing our previous topic, and that was type of frequency distribution. ठीक है. Now we are going to our next point, open ended series. हमने दो इसके स्टेप्स कर लिए थे, दो इसके टाइप कर लिए थे. एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है और इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है. आज हम थर्ड वन रीड कर रहे हैं जो कि है ओपन एंड सीरीज. ओपन एंड मतलब कि इन विच लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग. यानी कि हमारी जो सीरीज होती है गिवन है उसमें जो भी शुरू में ये जो आपको गिवन है इनको क्या बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल्स. जो भी रेंज आपको दे रखा है 5 to 10, 10 to 15, दैट इज द क्लास इंटरवल ऑफ अ सीरीज. तो क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं, लेकिन जो पहली क्लास इंटरवल है उसकी बिल्कुल लोअर लिमिट हमें क्या है, मिसिंग है. सेम जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर वाली लिमिट हमें मिसिंग है. तो इन दोनों जगह पर फिर क्या लिखा जाता है, इन दोनों जगह पे हम लिखते हैं या तो बिलो 5, जैसे यहाँ पे 5 है तो बिलो लिख देंगे, या फिर लेस देन. इसकी जगह पे हम इसको लेस देन वर्ड के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन एंड है. स्टार्टिंग और जो इसका लास्ट है उसमें फिगर गिवन नहीं होती. ठीक है. और जैसे लास्ट में है तो इसको 20 एंड अबव लिख सकते हैं, या 20 एंड मोर देन, 20 एंड मोर, 20 से ज़्यादा हम इसको तो इसमें हम लिखते हैं 20 एंड अबव. तो ये क्या हो गया हमारे लिए ओपन एंड सीरीज. आपको क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है और इसका एग्जांपल बताइए. तो कोई भी आप टेबल ले सकते हैं जिसके अंदर आप मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो है अपनी मर्जी से लेके उसके अंदर आप एडिशन कर सकते हो. और स्टार्टिंग में आपको सिर्फ बिलो लिखना है लोअर लिमिट में, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी लास्ट इंटरवल है उसमें आपने अबव या मोर लिखना है. ठीक है. तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपका ओपन एंड के लिए एक एग्जाम्पल प्रिपेयर हो जाती है. अगर आपको ये आ जाए कि ओपन एंड सीरीज को डिटरमाइंड करो तो कैसे करते हैं. ओपन एंड सीरीज को जो डिटरमाइंड करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अदर क्लास इंटरवल को हम नोटिस में लेके आते हैं. ठीक है. बिकॉज वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवल इन द सीरीज आर इक्वल टू ईच अदर. हमें पता है कि इन सब के अंदर जो साइज है, मैग्नीट्यूड मीन्स साइज, वो सेम है. जब इनका सबका साइज सेम है तो फर्स्ट क्लास इंटरवल और लास्ट क्लास इंटरवल का साइज भी सेम ही रहेगा. इट मीन्स इन सब में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है. तो इसमें भी अगर 5 का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारी डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगी, 0 to 5. यानी कि ओपन एंड सीरीज को हमने एक सिंपल सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए तो सिमिलर अगर आपको ये लास्ट वाला भी फिर करना है तो 20 और उसमें 5 मोर कर दो तो क्या बन जाएगा, 20 + 5 25. यानी कि ये लास्ट वाली हमारा जो इंटरवल है वो 20 to 25 बन जाता है. तो इस तरह से हम ओपन एंडेड सीरीज को डिटरमाइन भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो. नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसको हम लेते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर्स के अंदर. हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का यूज़ होने वाला है, तो इसको हम ध्यान से करते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज. इसका मतलब ये होगा कि ये इस तरह की सीरीज है, इसको CF भी बोलते हैं. कौन सी सीरीज बोलते हैं, CF. तो जो CF सीरीज है वो सीरीज के अंदर इस तरह से आती है कि फ्रीक्वेंसी को हम कॉन्टिन्यूसली एडिशन कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमें क्वेश्चन में ये F गिवन है, और F कैसे बनता है ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था. टेली बार बना के हम F को प्रिपेयर करते हैं. क्लियर. तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको हम एडिट करते जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल. यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इक्वलेंट वे से, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास इंटरवल में किया है फिर अगली क्लास इंटरवल में करेंगे, और सेम उससे नेक्स्ट वाले में एडिशन करते जाएंगे इन द सीरीज. और वो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको. जैसे क्वेश्चन में हमें मार्क्स दे रखा है और उसमें ना रेंज दे रखी है स्टूडेंट्स की कि 5 से 10 मार्क्स जिन बच्चों के हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं. 20 से 25 जिसके नंबर हैं वो ऐसे कितने बच्चे हैं, 4 हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें बोला जाता है कि इस सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर दो. तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, पहले हम मार्क्स एज इट इज लिख लेते हैं. ये हमारा मार्क्स वाला कॉलम है, इसको हम X भी बोल सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो हमारा
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, इसको हम CF के तौर पे भी लिखते हैं। तो ये CF बनेगा कैसे, हमने हर एक आइटम को अगले आइटम में जोड़ देना है। पहले आइटम में हमारे पास 3 रहेंगे, क्लियर। उसके बाद 3 + 8 कर देंगे नेक्स्ट वाले में, तो वो क्या बन जाता है 3 + 8 11। उसके बाद 9 फिर एडिशन कर देंगे किसमें 11 के अंदर, तो वो 20 हो जाएगा। 20 में फिर हम 4 जोड़ देते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 में लास्ट वाले जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे तो 28 हो जाएगा। इट मीन्स हमने एडिशन करना है, कॉन्टिन्यूसली हम एडिशन करते जाते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज को, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास, हर एक क्लास में इक्वलेंट वे से, जैसे हमने पहले में किया है सेम। जो आंसर आ जाएगा रिजल्ट उसमें 9 जोड़ देंगे, और जो आंसर आ गया उसमें हम 4 जोड़ देते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम 4 जोड़ देते हैं। और इस तरह से हमारी जो सीरीज प्रिपेयर होती है उसको हम CF बोलते हैं, और या फिर इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि इसको कन्वर्ट करना है सीरीज में से लेके CF में, तो आप इस तरह से एडिशन करते जाओगे सीरीज को और आपका CF पेयर हो जाएगा। अब आता है कि जो CF हमने बनाना है इसके बेस के ऊपर कुछ और भी मैटर है, कुछ और भी टॉपिक है, वो हम रीड कर लेते हैं। CF में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहाँ पे 2 तरीके हैं, CF हम बनाते ज़रूर हैं लेकिन हमेशा इस सीरीज के साथ नहीं बनाते। हमारे लिए 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि CF हम बनाएंगे एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट, या तो अपर लिमिट के बेस पे हमारी CF पेयर होती है। सेकंड है CF हमारी एक्सप्रेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट। तो ये दोनों पॉइंट क्या हैं इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अपर लिमिट का मतलब ये, अपर का मतलब दिस वन, जो इस साइड में है इसको अपर बोलते हैं, और जो इस साइड में है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये सबको क्लियर है, लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। तो हमें यहाँ पे अपर लिमिट के बेस पे अगर बनाना है तो हम 10 को माइंड में रखेंगे, 15 को माइंड में रखेंगे, 20 को माइंड में रखेंगे, यानी कि हमेशा अपर लिमिट को माइंड में रखते हैं। तो हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज जो बनेगी उसका मेथड क्या बन जाएगा, <10, <15, <20, यानी कि एक चीज़ को माइंड में रखना है, दूसरी को इग्नोर कर दो, रिमूव कर दो अपने माइंड से। रिमूव कर दिया तो क्या बन जाता है, ओपन एंड सीरीज वाला कंसेप्ट माइंड में रखो। इसको तो याद रखना है एक्सप्रेस करने के लिए, 10 को भी ध्यान में रखना है, 15 को भी देखना है, यानी कि हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को माइंड में रखना है। और इसको अगर इग्नोर कर दें, यहाँ से इसको गायब कर दें, मिसिंग कर दें, तो क्या बन जाता है ओपन एंडेड वाला केस। तो ओपन एंडेड में अगर हम लोअर लिमिट को गायब करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, लेस देन या बिलो। तो ये सीरीज बन गई लेस देन। एक तो हम इस मेथड के अंदर CF कैसे बनेगी वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर लोअर लिमिट को हम माइंड में रखते हैं, बेस हम लोअर लिमिट को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए सारी लोअर लिमिट है, इसको माइंड में रख लिया और माइंड से निकाल किसको दिया, इस सीरीज को, अपर को। तो अगर इसको माइंड से निकालते हैं, यानी कि हमारी अबव वाली सीरीज को हम माइंड से निकालना हो तो ये मिसिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोर देन का कंसेप्ट। तो हमारे लिए दूसरा मेथड क्या बन जाता है, मोर देन वाले केस में CF कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये 2 मेथड हैं, लेस देन का मेथड, हमें इसमें CF कैसे बनाना है, और मोर देन का मेथड, इसके अंदर हमने CF कैसे बनाना है, ठीक है। ये 2 केसेस हैं हमारे पास आज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में 2 मेथड हम लेते हैं, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड, ठीक है। जब हम लेस देन मेथड की बात करते हैं तो हमारे एग्जाम्पल क्या थे अभी, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, ये हमारी एग्जाम्पल है। तो इसको हमने कहाँ से बनाना है, मार्क्स की फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने क्या समझाया था कि जब लेस देन होता है तो अपर लिमिट को माइंड में रखना है, और अपर लिमिट हमारी क्या है 10, तो फिर लोअर लिमिट को हम क्या करेंगे, इग्नोर। तो लोअर लिमिट के आगे मिसिंग समझते हुए उसको क्या बोल देंगे, लेस देन 10। सिमिलर अगले वाले में लेस देन 15, नेक्स्ट वाले में लेस देन 20, उसके बाद लेस देन 25 और उसके बाद लेस देन 30। अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी, वन मोर टाइम आई वांट टू शो दिस एग्जाम्पल। इसके अंदर हमने 5 to 10 वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं और वही फ्रीक्वेंसी लेके हम CF प्रिपेयर करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 5 to 10, हमने 10 50 लिख दिया और आगे आगे क्या लिख दिया है, लेस देन। क्योंकि हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, लेस देन वाले केस में CF कैसे बनती है हमने ये सीखना है, ठीक है।
तो CF के लिए हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे, F की। तो F क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, वो भी हम लेते हैं पहले ताकि हमें क्लियर हो जाए कि CF कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने पेपर को इसके साथ ही रखते हैं ताकि हमारे दोनों फ्रिक्वेंसी साथ में प्रिपेयर हो जाए। अब सबको दिख रहा है, क्लियर हो रहा है ये सारा टेबल। ठीक है, पहले आप फ्रिक्वेंसी लेते हो, उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट है लेस देन, तो लेस देन वाले केस में हम क्या लेंगे कि फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, तो आप यहाँ पे लिखो 3, पहले वाले केस में सेम। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है लेस देन 15, तो लेस देन 15 कितने बच्चे हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेस देन 15 कितने स्टूडेंट्स हो गए, अगर 5 से 10 हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं और फिर 10 से 15 कितने हैं 8, तो अगर हम यहाँ पे CF बनाने लगे हैं तो 3 + 8 कर देंगे, 3 + 8 तो कितने हो गए 11 स्टूडेंट्स। क्लियर, क्योंकि लेस देन 10 जिनके नंबर हैं वो सिर्फ 3 बच्चे हैं, ये हमने यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है 5 to 10। अगर हम उसको लेस देन की फॉर्म में लिखते हैं तो वेरी क्लियर यहाँ पे भी हो रहा है कि 3 स्टूडेंट हैं। क्लियर, बट ये बन क्या रहा है हमारी CF। CF का मतलब ही होता है अगली इंटरवल्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसको एडिशन करते जाओ। अब हमने 10 to 15 यानी कि लेस देन 15 जितने बच्चों के मार्क्स हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ऐसे तो 3 + 8 तो हमने कर दिया 11 बच्चे हैं। 20 से लेस देन यानी कि 20 लेस देन जितने मतलब बच्चों के नंबर हैं 20 से कम, ऐसे कितने बच्चे हैं, तो हमें पता है 3 भी है 8 भी है और +9 और एडिशन कर दिया, 3 8 और 9 तीनों को प्लस कर दिया। अब कितना हो गया 20, अब CF कितना हो गया 20। उसके बाद लेस देन 25 से कम वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब का हमें लिखना है। तो 20 से कम वाले कितने हैं, 20 से कम वाले ये सारे हैं, तो 3 + 8 + 9 + 4 यानी कि 24। ठीक है, और 30 से कम 30 से लेस देन जो है वो कितने बच्चे हैं, तो ये 4 बच गया, वो भी हम लिख देते हैं 3 + 8 + 9 + 4 + 4 यानी कि कितने हो गए 28। अब आपको इतना लंबा मेथड अप्लाई नहीं करना है, ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा जिनको ये टफ लग रहा था, मैंने एक एक स्टेप को एडिशन करके दिखा रिया, इसलिए दिखाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अदरवाइज आप 3 + 8 ऑटोमेटिकली सिर्फ 11 लिखोगे, 20 24 एंड 28। अब आपने देख लिया CF कैसे हर एक क्लास इंटरवल को आगे आगे हमने प्लस करते जाना है 1 पॉइंट, और दूसरा साथ में ये भी देखना है कि मेथड कौन सा है। अगर लेस देन मेथड है तो सीरीज आपकी ऐसे ही बनेगी CF को बनाने की, जैसे हमने पहले भी सीख लिया पिछली एग्जाम्पल में जो हम अभी लेके बैठे हैं साथ में इसके अंदर, और वन टाइम हमने यहाँ पे भी एक बार इसको कर लिया जब हम लेस देन को लेके चले हैं। ठीक है, तो CF आपकी इस तरह से बनते, और साथ में क्या लिखना है लेस देन, क्योंकि आपको इस सीरीज को कन्वर्ट करके किस में बदल दिया, लेस देन की फॉर्म में लेके आ गए। ठीक है, तो अपर लिमिट को ध्यान में रखना है, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है अपर लिमिट को माइंड में रखना है, और जो लोअर लिमिट्स है उसको क्या करना है अपने माइंड से मिसिंग कर देना है। मिसिंग करेंगे तो क्या वर्ड यूज करते हैं, लेस देन लेस देन लेस देन। ठीक है, अब आपको मैं पूछूं कि लेस देन 30 नंबर से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 30 से कम वाले ऊपर देखो ध्यान से, ये सारे 30 से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लास्ट क्लास इंटरवल हमारा 30 तक कंप्लीट होता है, तो 30 तक वाले जितने मार्क्स हैं वो कितने बच्चे हैं, अगर आप जोड़ के देखोगे तो 28 ही आता है, और वही हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू पता कर लिया। नेक्स्ट आता है मार्क्स हमारा मोर देन मेथड के लिए। मोर देन का मतलब क्या होता है, इसमें आपने किसको ध्यान में रखना है, जैसे हमने अभी देखा था कि मोर देन वाले केस में लोअर लिमिट के को बेस मान के चलना है, फोकस किसको करना है, लोअर लिमिट को। ठीक है, तो फिर लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी हमारी कौन सी, ये वाली 5 10 15। तो ठीक है, हम यहाँ पे 5 10 15 लिख देते हैं, 5 10 15 20 25। ये देख लो ज़रा ध्यान से, 5 10 15 20 25, और इसके आगे क्या लिख देंगे हम, मोर देन। हम हर एक अपने इंटरवल के आगे क्या लिख देंगे, मोर देन, तो मोर देन 5 मोर देन 10 मोर देन 15 मोर देन 20 एंड 25। तो ये बन गया हमारा मोर देन मेथड।
मोर देन मेथड के अंदर अगर हमें CF को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लेते हैं मोर देन 5, 5 नंबर से ज़्यादा, जिसके नंबर आए हैं 5 से ज़्यादा वो कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब हमारा ये मेथड है। तो हमें पता है, ऊपर क्वेश्चन पे जाइए एक बार, 5 to 10 नंबर तो 3 बच्चों के हैं, ठीक है, लेकिन 5 से ज़्यादा मतलब 15 भी हो सकते हैं, 20 नंबर भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, 30 भी उसके नंबर आ सकते हैं, अप टू 30 तक हमने सारे देखने हैं। तो 5 से अबव, 5 से नीचे तो किसी के नंबर नहीं है। क्यों? हमारा जो इंटरवल है वो स्टार्ट ही 5 से होता है, यानी कि 5 to 10 होता है। 0 तो है ही नहीं, किसी के 2 नंबर 4 नंबर तो है ही नहीं है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 5 मिनिमम है, बाकी सबके नंबर किसी के 10, 15, 20, 30 है। तो कितने बच्चे हैं ऐसे? 28। यानी कि जब आप CF बनाते हो मोर देन वाले केस में तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो 28 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि और जो हैं बच्चे उनके हमने कैसे निकालना है CF। तो हम साथ में एग्जाम्पल लेनी ज़रूरी है हमें, इसीलिए मैंने दोनों पेजेस को ऊपर नीचे लिखा है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल का हम CF बना रहे हैं ना मोर देन वाले केस में, इसलिए। तो हमें यहाँ पे दूसरा क्या है, 10 to 15, हमने इसको क्या लिख दिया, मोर देन 10। कितने बच्चे हैं जिनके नंबर यहाँ पे मोर देन 10 है। अब मोर देन 10 हम कैसे निकालेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल हिसाब है, जिन बच्चों के नंबर 10 से कम हैं उनको 28 में से माइनस कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि 10 से मोर कितने बच्चे रह गए। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 10 नंबर तक जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 3। तो 28 में से 3 अगर आप लेस कर देते हो तो पीछे कितने बचे, 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर मोर देन 10 है। सिमिलर आप आगे निकालते जाओ, मोर देन 15, ठीक है, तो 15 तक जो है वो नंबर कितने हैं बच्चों के, वो हैं हमारे पास 11, है ना। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 11 है टोटल। तो हम इसमें कितने निकाल देंगे, 25 में से अगर आप तो जिन बच्चों के 15 से मोर देन 15 नंबर हैं वो कितने स्टूडेंट हो गए, 25 में से हमने 11 नहीं निकालना, हमने 8 निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे CF पे नहीं जाते, फ्रीक्वेंसी पे आते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो निकालते हुए। पहले 28 में से कितना निकाला, 3। अब हम क्या निकालेंगे, 28 हो गया, 28 में से क्या निकालेंगे, 8, तो वो कितना बचाएगा, 70। सिमिलर हम इस तरह से सारी सीरीज को कवर कर लेते हैं कि मोर देन 20, जिन बच्चों के मोर देन 20 मार्क्स हैं वो कितने हैं। अब 17 में से हम क्या लेस कर देते हैं, 9, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 8, और 8 में से हम क्या लेस कर देंगे, 4, और कितना रह जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज प्रिपेयर होती है, हम पहले 3 लेस करते हैं, फिर 8, फिर 9, फिर 4, फिर 4, और ये हमारी बन जाती है CF। और इस CF को हम बनाते हैं जब केस हमारा मोर देन वाला हो। ठीक है, ताकि वेरी क्लियरली हमें समझ आ जाए कि कितने बच्चों के जो हैं मोर देन इतने पर्सन्स के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नंबर लेते हैं। जैसे मोर देन 25, जिन बच्चों के नंबर मोर देन 25 हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 25 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं वो मोर देन 25 कहलाते हैं, तो वो सिर्फ 4 है। जब आपका लास्ट में टैली कर जाता है तो इट मीन्स आपने CF बिल्कुल सही प्रिपेयर किया है। आप इसको अपने क्वेश्चंस के साथ ही लास्ट में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। अगर आपको प्रिपेयर करना आ जाए कि CF बनाओ लेसन में कैसे बनती है और मोर देन मेथड में कैसे बनती है, अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है तो खुद एक बार अपने पेन लेके, कॉपी लेके, कोई भी ऐसे रैंडमली अपनी कुछ आइटम्स लेके क्वेश्चन बनाना, और उसमें से FP अपनी मर्जी से लेके उसमें से आप क्या बनाओगे, CF बना के देखना। फिर उसको क्वेश्चन के हिसाब से चेकआउट कर लेना कि जो लास्ट है आपका 4 आता है मोर देन वाले केस में, और जो लेस देन वाला केस है उसमें टोटल आपका वही नंबर आता है जो एक्चुअल में टोटल फिगर है हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज की, तो आपका क्वेश्चन सही है। अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हमने ये तो बना लिया कि CF कैसे बनती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि CF तो हमें दे रखी है, ये वाली CF तो हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या बनाना है,
इसको सिंपल एफ में कन्वर्ट करना है। अभी जो क्वेश्चन लिया था हमने उसमें एफ गिवन था और हमने सी एफ बनाई थी, ठीक है, और सिंपल भी बनानी सीख ली थी और लेस देन और मोर देन भी सीख लिया था कि कैसे बनती है। अब हमने क्या करना है, सी एफ दे रखी है तो इसे एफ कैसे बनाएंगे, ये लेस देन दे रखा है उसे हम सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ध्यान में रखेंगे, फाइंड आउट द क्लास इंटरवल। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड आउट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। फिर क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करके हम लोअर और अपर फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये क्या दे रखा है, लेस देन, ठीक है। एक चीज़ के आगे हम लेस देन लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, लेस देन लेस देन लेस देन और लेस देन। इन सब में कितने का गैप है, इन सब के अंदर हमारे पास 10 का गैप है, ठीक है। यानी कि ये बात तो क्लियर होगी कि ये जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप है वो 10 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे लिखा है कि अगर 10 का गैप भी दिख रहा है तो क्लास इंटरवल में 10 का गैप हमें रखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन सबको लिखने के लिए हम करेंगे कि इसमें यहाँ पे 10 मार्क्स के अंदर हम क्या पुट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है हम उसको पहले सीक्वेंस वाइज इसी तरह से लिख लेंगे मार्क्स, यानी कि 10, 20, 30, 40 और 50। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये अपर लिमिट है, हमें दिख रहा है कि ये अपर लिमिट गिवन है, क्योंकि आगे तो लेस देन लिख दिया। यानी कि लेस देन कहाँ पे लिखते हैं, जब लोअर लिमिट आपको मिसिंग दिखानी हो तो आपको बिलो या फिर लेस देन लिखना पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सारी अपर लिमिट है, हमें ये समझ में आ गया। तो अपर लिमिट तो हमने बिना सोचे समझे एज इट इज लिख दी अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। अब लोअर लिमिट कैसे बनाएं, लोअर लिमिट भी सिंपल है। अगर हमें ये पता है कि इनके बीच में 10 का गैप है तो क्या हम लोअर लिमिट बना नहीं सकते 10 के गैप से, वेरी सिंपल, हम बना सकते हैं। 50 से हम लोअर लिमिट 40 ले लेते हैं तो एक क्लास इंटरवल बन गया, क्योंकि ये भी हमारा सेम है, ये भी हमें समझ में आ गया कि हम रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद 30 to 40, उसके बाद 20, उसके बाद 10 और उसके बाद 10 के बाद क्या आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे 0 होगा, तभी 10 का गैप होगा। यानी कि जो हमारे लोएस्ट आइटम थी वो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम अपने सारे लोएस्ट जो मिसिंग थी अभी तक लेस देन थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको CF वाले से क्या बनाना है, सिंपल आपको क्वेश्चन बनाना है तो। सेकेंडली CF दे रखा है तो CF हमने सबको टोटल करके किया था, हर एक क्लास इंटरवल में नेक्स्ट वाली को एडिशन करते गए थे तो हमारा CF बन गया था। अब हम उनको उल्टा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करने के लिए हमें अपनी सीरीज को बिल्कुल सेपरेटली शो करना है। जैसे कि हम करेंगे सबसे पहले क्या है, 0 से 10 तक कितने बच्चे हैं, 3, तो पहले वाला तो लेना सिंपल ही है। उसके बाद हम ले लेते हैं कि यहाँ पे ले रखा है 10 to 20, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे 20 से लेस देन, दोबारा देख लो, 20 से कम वाले जितने भी नंबर हैं बच्चों के, 20 से कम नंबर हैं ऐसे 11 बच्चे हैं, तो वो तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन उसमें से 10 से कम वाले 3 बच्चे हैं, इसको बाहर निकाल दो तो नेक्स्ट क्या रहेगा, 11 में से 3 लेस किए 8, सिमिलर 20 में से 11 लेस कर दिए हमने 9, 24 में से 20 लेस कर दिए 4 और 28 में से 4 लेस कर दिए 4। अगर आपको ये लेस देन का कंसेप्ट नहीं भी समझ आ रहा तब भी सिंपल है, जब CF कर रहे थे तो इसमें 3 + 8, 8 + 9 कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, दोबारा CF से, ये हमें CF दे रखा है स्टूडेंट्स, तो CF से F बनाना है। तो 3 तो हमारा पहला रहेगा, जो पिछली आइटम है नेक्स्ट वाली उसमें से अपर वाली लेस करते जाओ, इसमें ये लेस कर दो सेकेंड वाले में से, फिर लास्ट वाले में से, तो ऑटोमेटिकली फिर F तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको हर एक मेथड आना चाहिए कि F से CF कैसे बनेगा और CF से F कैसे बनेगा, लेस देन वाले में CF कैसे बनेगा और मोर देन केस में CF कैसे बनेगा, ठीक है। अब हमारा CF का टॉपिक फिनिश हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज मतलब कि हमें क्वेश्चन में कई बार मिड वैल्यूज दी होती हैं। Mid value frequency series are those series in which we have only mid values of the class interval and the corresponding frequency। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मिड वैल्यूज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और इसी के बिहाफ के ऊपर हमें अपना फर्दर जो क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट करना है और क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिड वैल्यूज का मतलब सबको पता है, नहीं पता एक बार फिर से चेकआउट करते हैं कि मिड वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है।
मिड वैल्यूज का मतलब कि जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको मैं एक बार एग्जांपल शो कर दूं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 5 to 10 और 10 to 15, ये पूरी क्लास इंटरवल है। इसका अगर मिड हो, मिड मतलब 5 से 10 के बीच में मिड कितने का है, ठीक है। 10 और 15 के बीच में मिड कितना है, मिड नंबर कौन सा डिजिट है जिसको हम मिड वैल्यू बोल सकते हैं। तो 5 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा 7.5, 10 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा 12.5, यानी कि वो सब क्या हो जाता है, बिल्कुल सेंटर जो हम पकड़ते हैं उसको बोलते हैं मिड वैल्यूज। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल मिड वैल्यूज गिवन हो तो उसको हमने इस क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कंसेप्ट है हमारा नेक्स्ट वाला। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू इज डिटरमाइंड। सबसे पहले हमें जो मिड वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है उनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस हमने लिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 पार्ट हो गए, 2 से हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंस को, क्लियर। उसके बाद जो हमने ये वैल्यू निकाली है, डिफरेंस पहले कर लिया मिड वैल्यूज का, ठीक है। जैसे मैं साथ में एग्जांपल भी दिखाऊं आपको, ये मिड वैल्यूज है, कोई क्लास इंटरवल है उसका जो मिड है 5 है। इस तरह से कोई अदर क्लास इंटरवल है, इसके इस साइड में लोअर या अपर है लेकिन बीच में 15 पड़ता है। सेम हमें क्वेश्चन में है कि इधर भी और इधर भी कुछ हमारे पास आइटम्स हैं, वही आइटम्स हमने ढूंढनी है और ये सारी क्या है, मिड है। इतना क्लियर हुआ। अब मिड वैल्यूज के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो हमें यहाँ पे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। अभी तक हमने 2 स्टेप समझे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में टू फाइंड लोअर लिमिट। अगर हमें पहले लोअर वाली लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हमें जो अभी हमने डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 निकाला है उसको डिडक्ट कर देंगे, इसी वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे मिड वैल्यू के अंदर। सिमिलर जब अपर लिमिट निकालनी हो तो उसी वैल्यू को जो आपने निकाली है उसको आप ऐड कर दोगे मिड वैल्यू के अंदर। जैसे कि अब फॉर्मूला क्या है इसका समझ लेते हैं, मिड वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया, साथ में एग्जांपल लेते हैं। मिड वैल्यू एक बार माइनस करना है, वही कंसेप्ट को एक बार प्लस करना है। अब हम लेते हैं मिड वैल्यू माइनस आई का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। आप चाहो तो डी भी लिख सकते हो, अगर बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो डी से डिफरेंस। यहाँ पे आपकी बुक में आई से शो किया था तो मैंने आई लिख दिया। आई का क्या करना है, हमने हाफ करना है। हाफ करने के बाद उसको एक बार तो मिड वैल्यू में माइनस कर दो, एक बार मिड वैल्यू में प्लस कर दो। जब आप एक बार मिड वैल्यू में माइनस करते हो, मैंने सबसे पहले जो मिड वैल्यू है उसको लिया है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं पहला क्लास इंटरवल निकाल सकूं। तो जो 5 है मिड वैल्यू मैंने वो ले ली, माइनस मेरे इन सबके बीच में सॉरी मैंने आपको शो किया था कि 5 का डिफरेंस है, दोबारा इसको देख रही हूँ तो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में ले लिया है 10, आपको समझाते हुए यहाँ पे 5 बोला गया था बाय मिस्टेक। तो इन सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10/2 हमने उसका हाफ कर दिया, हाफ करके क्या बन गया, अब मैंने इसको कट करके देखा तो वो 5 आ गया। तो 5 तो मिड वैल्यू लिखा है, उसमें से जो डिफरेंस हमें आता है वो पहली बार तो लेस कर दो, तो हमने लेस कर दिया तो ये 0 ही बन गया। यानी कि जब लोअर आइटम निकालनी है तो मुझे पता चल गया लेस करना होता है, मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हो, अगर नहीं तो ये सारा कंसेप्ट जो हमने किया है रफ में आप एज इट इज रफ में भी दिखा सकते हो। बाद में सिर्फ यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 दिखा सकते हो, बट बिना आपको रफ वर्क किए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इन चीज़ों के। या तो आपको उसी जो भी आप ले रहे हो ट्रांजेक्शन्स उसको इसी टेक्निकली तरीके से यहाँ पे शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रफ में एक साइड में सारा उसको शो कर दोगे, ठीक है। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, जैसे कि क्लास इंटरवल क्या है, सॉरी मिड वैल्यू क्या है 15, तो हमने लिख दिया m कितना 15, उसमें से हमें एक बार माइनस करना पड़ता है, क्या, जो डिफरेंस है यानी कि d, इसको i भी कहते हैं, d को 2 से डिवाइड कर दो। तो सब में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो हमने क्या किया 10 ले लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना रह गया, ये 5 ही आ गया। तो 15 में से 5 मुझे लेस करने से मिला है 10, ये 10 क्या मिल गया मुझे, लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट। तो मैंने साइड में लिख दिया लोअर लिमिट, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहे हैं साथ साथ।
उसके बाद एक कंसेप्ट मैंने ये कर दिया, कोमा डाल के उसी द्वारा मिड वैल्यू के साथ आप एक बार और आइटम निकालोगे और उस टाइम आपको d/2 जो है वो प्लस करके दिखाना है। तो 15 हमने लिया है यहाँ पे मिड वैल्यू, 15 प्लस d कितने गए, सब में सेम है 10/2, तो 10/2 यानी कि 5। अब 15 प्लस इसको कट करेंगे तो 5 आ गया, तो इट मीन्स ये आ गया 20। तो अपर लिमिट भी हमें मिल गई है इसकी, क्या, 20। तो इसी तरह से सारी मिड वैल्यू से आप क्या बना सकते हो, क्लास इंटरवल्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारा क्लास इंटरवल जो है हमें मिड वैल्यू के बिहाफ के ऊपर ही मिल जाएगा। आपको सिर्फ स्टेप माइंड में रखने पड़ते हैं कि सबसे पहले डिफरेंस लेना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 1 टाइम आपने मिड वैल्यू में माइनस करना है, 1 टाइम आपको ऐड करना है, और इसी तरह से हर एक आइटम को 1 टाइम लेस 1 टाइम ऐड करोगे तो आपको लोअर और अपर, लोअर अपर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप खुद अपने हाथ से इन्हीं एग्जाम्पल्स को करने बैठोगे तो आपको वेरी क्लियर इसको समझ आएगा। टेंशन की बात नहीं है कि हमें जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है तो हमारे ऊपर टेंशन हो रही है कि स्टैटिस्टिक्स मुश्किल है, तो स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बट आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, तो ये कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपने फिर से एक बार करना है। अगर आप चाहो तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी ताकि आप ये सारा निकाल सको, मिड वैल्यूज को सॉल्व करना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन मोर देन वाले केस में। ठीक है, वो आपको मैं सेंड करूंगी, वो आप सॉल्व करके रख लेना। अगर उसके बाद कोई डाउट क्रिएट होता है तो मुझे बता सकते हो आप अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।